स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। चलिए आज हम लोग देखेंगे संस्कृत क्लास 10th का चैप्टर 8। ठीक है, बहुत बढ़िया कहानी है। चैप्टर का नाम है करमवीर कथा। ठीक है, तो यानी करमवीर की कहानी। इसमें हम कहानी थोड़ा सा जान लेते हैं हिंदी में। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद नहीं करेंगे, कहानी को सुन लीजिए। इससे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो चीज मैं आपको बता दूंगा, बस इतना ही बहुत है आपके लिए। देखिए, करमवीर किसे कहते हैं? जो अपने कर्मों से वीर होते हैं, यानी जो अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं, गरीब होते हुए भी, मजबूर होते हुए भी अपने आप को शिक्षा के सहारे, ठीक है, उसमें आगे बढ़ जाते हैं, उसे कहते हैं करमवीर। ठीक है, ये कहानी भी इसी तरह है कि एक गरीब दलित बालक था, ठीक है, वो किस तरह से मतलब शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ा, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि करमवीर जो होते हैं वो क्या करते हैं? विद्या पाकर, है ना, विद्या पाकर कुछ मतलब अपने पढ़ाई को बढ़िया से पढ़ के कुछ ऊंचा पद पाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? समाज में उत्साह होता है, उसमें उत्साह होता है, लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई ये बच्चा मेहनती था, एक करमवीर है। ठीक है, तो वो जो मेहनती होता है ना, उसको इस पाठ में करमवीर की उपाधि दी गई है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत हमारे बिहार राज्य से है। ठीक है, तो बिहार राज्य के एक दुर्गम गांव में, ठीक है, दुर्गम गांव था भीखन टोला। भीखन टोला नामक गांव था, तो वहीं से कहानी है। ठीक है, वहां पे क्या था? मतलब वहां पे जो था शिक्षा विहीन, है ना, गरीबी, मजबूरी, ये सब उस टोला में मतलब था। मतलब सोचिए पूरा निचले स्तर का था। तो उसमें एक व्यक्ति भी रहता था, निवास करता था वहां। ठीक है, जो कि मतलब उसका जो कुटिया था, एक झोपड़पट्टी, वो गांव से बाहर था। गांव से बाहर था। उस कुटिया की ऐसी स्थिति थी कि सिर्फ मतलब वो धूप से ही बचा सकता था, बारिश से नहीं। बारिश आने पे भाई भीगना है तो भीगना है। ठीक है, तो इतना उसका स्थिति खराब था। और उस परिवार में 4 सदस्य शामिल थे। एक स्वयं उसका मालिक, एक उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा। ठीक है, और ये सब उसी गांव में रहते थे। और वहां से दूर 1 मील लमसम दूर स्कूल था, वो भी प्राथमिक स्कूल। प्राथमिक स्कूल समझते हैं ना, बच्चे वाला स्कूल। ठीक है, तो वहां एक नए शिक्षक नियोजित हुए थे, वो आधुनिक युग के थे। ठीक है, तो क्या हुआ, उनका मन हुआ एक बार जाते हैं भीखन टोला, घूम के आते हैं। वो आए टोला में, देखे सब बच्चे, दलित बच्चे जो भी थे, मतलब गरीब बच्चे, वो सब खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उनको एक बच्चा ना आकर्षक लग गया कि इस बच्चे को यार ले चलते हैं, पढ़ाते हैं। उनके मन में वो बच्चा रुच गया। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को स्वयं अपने पास रख के पढ़ाना शुरू किया। और वह पढ़ने में इतना बढ़िया था कि उसने लगातार मेहनत किया, परिश्रम किया कि प्राथमिक विद्यालय पार करके माध्यमिक विद्यालय पहुंचा। माध्यमिक में भी उसने अपने गुरु के साथ अच्छा व्यवहार रखा, पढ़ाई में मन लगाया। वहां से कहां पहुंच गया भाई? कॉलेज में। ठीक है, उच्च माध्यमिक से पहुंच गया उच्च में, उच्च से पहुंच गया कॉलेज में। जब कॉलेज की भी पढ़ाई उसकी खत्म हो गई, तो उसने बीपीएससी, जो अभी आप लोग कहते हैं लोक सेवा आयोग, उसका उसने तैयारी किया। और दिन रात एक करने के बाद उसने वह परीक्षा अपनी मेहनत से पार कर लिया और पूरे गांव का नाम ऊंचा कर दिया। उसके माता पिता जो थे, गरीब थे, उनका भी नाम उसने क्या कर दिया? रोशन कर दिया कि नहीं भाई, गरीब बच्चा पीछे नहीं रह सकता, वो भी आगे बढ़ सकता है। तो इसी चीज के ऊपर ये कहानी जो आपका है, उस लड़के का नाम क्या था? राम परवेश, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के ऊपर ये करमवीर कथा कही गई है कि लगातार मेहनत करने वाले जो होते हैं, जो अपने मेहनत में निपुण है, उनको फिर कोई नहीं रोक सकता। खाली मेहनत सच्ची लगन से होना चाहिए और अपने नियम कानून के साथ, बाय रूल एंड रेगुलेशन, बाय डिफॉल्ट आपका क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन। ताकि आप जो पढ़ रहे हैं, किस हिसाब में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपका रास्ता क्या है। जब आपका ये चीज मोटिवेट रहेगा ना, तो फिर आपको कोई रोकने वाले हैं, बस आप अपने दिशा में बढ़ते जाइए। ठीक है, तो इसी चीज पे करमवीर की कथा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग सुन लिए शॉर्ट में। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, कहता है करमवीर को आसित। मैंने क्या बोला था? करमवीर किस बच्चे को कहा गया? राम परवेश को, है ना। तो करमवीर कौन था? राम परवेश था। ठीक है, बिहार प्रांत से दुर्गम प्राय प्रांतरे का ग्राम अस्ति। बिहार राज्य में दुर्गम जो टोला था, कौन सा था? भीखन टोला। कौन सा था? भीखन टोला। और राम परवेश जी कहाँ के थे? भीखन टोला के थे। भीखन टोला ग्राम में शिक्षक का दृष्टवान। भीखन टोला में जो शिक्षक आए थे, उन्होंने क्या देखा था? दलित बालकम। उन्होंने क्या देखा था? दलित बालक, है ना, वो लोग खेल रहे थे, तब ना वहां से राम परवेश को उन्होंने लिया था। राम परवेश ग्रामस्य नाम किम अस्ति। राम परवेश के गांव का नाम क्या है बाबू?
भीखन टोला, ठीक है। उद्योगमी पुरुष सिंघम का उपेती, जो मेहनती होते हैं, जो मतलब परिश्रमी होते हैं, ठीक है, उनको क्या चीज मिलता है? लक्ष्मी अपने आप मिलती है, ठीक है। आगे है पूर्ण वाक्य उत्तर लिखत, पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो कहता है भीखन टोला ग्राम में कुत्र अस्ति, तो भीखन टोला जो ग्राम है वो कहाँ पे था? तो बिहार राज्य से दुर्गम स्थान है स्थित, बिहार राज्य के दुर्गम स्थान में स्थित था। राम प्रवेशक कस्य परीक्षायाम उन्नत स्थानम वापर, राम प्रवेश ने कौन सी परीक्षा में उत्तम स्थान पाया था? तो देखिए राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नति स्थान पाया था, है ना, मैंने बोला था ना आपको, जिसको आप अभी बीपीएससी कहते हैं। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग में उसने क्या किया था? अच्छा रिजल्ट बनाया था, ठीक है। लक्ष्मी कृदस जन्म उपेती, तो लक्ष्मी उद्योगमी पुरुषम सिंघम जन्म उपेती, ठीक है। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन राम प्रवेश से। आप भी इसी की तरह मेहनत कीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे गरीब घर से भी होंगे, ठीक है। तो लगातार मेहनत कीजिए। देखिए शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है ना, अगर ये आपके पास है ना, तो आप दुनिया से अलग दिखोगे, और दुनिया को आप जैसे चाहते हो ना अपने थ्रू कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वो आप कर सकते हो। बस आपके पास एक ही अस्त्र होना चाहिए, शिक्षा। क्योंकि विद्यार्थी का भाई अस्त्र क्या है? उसकी शिक्षा। पेंसिल कलम शॉर्पनर ये तो अलग चीज है, पर उसका सबसे बड़ा अस्त्र है शिक्षा। तो उसी तरह यहाँ पे भी इसने क्या किया? अपने अस्त्र यानी शिक्षा को मजबूत किया, अपने विद्या को आगे बढ़ाया, गरीब होते हुए भी मेहनत किया, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक हो सके प्लीज दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए।